क्या आप अपनी जनरल नॉलेज को सीधे नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं? आज के इस खास नॉलेज सेशन में हम लेकर आए हैं 50 ऐसे बेहद ज़रूरी सवाल जो हर स्टूडेंट के टिप्स पर होने चाहिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये 50 सवालों का सुपर फास्ट नॉलेज स्प्रिंट आपके लिए एकदम गोल्ड है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। इस स्प्रिंट को हमने आसानी से याद रखने के लिए 4 मजेदार राउंड्स में बांटा है। पहला, भारत एक नज़र में। दूसरा, विश्व दर्शन। तीसरा है विज्ञान और ब्रह्मांड। और आखिर में तकनीक, इतिहास और रोचक तथ्य। शुरुआत करते हैं हमारे पहले राउंड से, भारत एक नज़र में। चलिए पूरे जोश के साथ अपनी नेशनल आइडेंटिटी से जुड़े कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को रिवाइज करते हैं। अगर हम भारत की पहचान की बात करें तो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक सबसे पहले आते हैं। जैसे हमारा नेशनल बर्ड है मोर, जो अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए जाना जाता है। देश की राजधानी नई दिल्ली। अगर खेल के मैदान की बात करें तो भारत का पारंपरिक राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ताकत और फुर्ती का प्रतीक हमारा नेशनल एनिमल है बाघ। पवित्रता को दर्शाने वाला हमारा राष्ट्रीय फूल कमल है। और जब बात आती है लेन देन की तो हमारी करेंसी है अपना रुपया। इन 6 फैक्ट्स को हमेशा के लिए दिमाग में लॉक कर लीजिए। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, ये सब एक आज़ाद देश के रूप में मुमकिन नहीं होता अगर एक खास साल इतिहास के पन्नों में दर्ज न होता। और वो साल है 1947। जी हाँ, वो ऐतिहासिक वर्ष जब भारत को आज़ादी मिली थी। आज़ादी के बाद कई महान हस्तियों ने इस देश की नींव रखी, जैसे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। अगर भूगोल की बात करें तो भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री है। स्वतंत्र भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू। वहीं साइंस के फील्ड में देश का सिर ऊंचा करने वाले हमारे मिसाइल मैन हैं एपीजे अब्दुल कलाम। और हमारे अधिकारों की रक्षा करने वाले हमारे संविधान के निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए अब भारत से बाहर निकलते हैं और अपने दूसरे राउंड की तरफ बढ़ते हैं, विश्व दर्शन। दुनिया बहुत बड़ी है, तो आइए इसके कुछ सबसे बड़े और ऊंचे अजूबों पर नजर डालते हैं। हमारी पृथ्वी की विशालता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, यानी पैसिफिक ओशन। जमीन के मामले में सबसे बड़ा महाद्वीप अपना एशिया ही है। और सबसे बड़े रेगिस्तान का खिताब जाता है सहारा रेगिस्तान को। नदियों में सबसे लंबी नदी मिस्र की नील नदी है। और आसमान को छूने वाली दुनिया की सबसे ऊंची चोटी वो है माउंट एवरेस्ट। और क्या आप जानते हैं कि हमारी ये विशाल दुनिया कितने महाद्वीपों में बटी है? बस 7। जी हाँ, पूरी धरती की विशाल जमीन सिर्फ 7 महाद्वीपों यानी कॉन्टिनेंट्स में सिमटी हुई है। छोटा सा फैक्ट है, लेकिन बहुत जरूरी है। अब महाद्वीपों से आगे बढ़कर थोड़ा ग्लोबल इकोनॉमी की बात करते हैं। दुनिया भर के व्यापार में कुछ करेंसीज का बहुत बड़ा रोल है। जैसे अमेरिका की करेंसी है डॉलर, टेक्नोलॉजी के मामले में सुपर फास्ट जापान की करेंसी है येन, और यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में जो करेंसी चलती है वो है पाउंड। तो विश्व दर्शन के बाद अब वक्त है इस सफर को और भी दिलचस्प बनाने का। हमारा तीसरा राउंड है विज्ञान और ब्रह्मांड। जमीन से सीधे अंतरिक्ष और साइंस के मिस्ट्रीज की तरफ चलते हैं। एक बहुत ही क्लासिक सवाल, अंतरिक्ष में लाल ग्रह या रेड प्लैनेट किसे कहा जाता है? अपनी लाल मिट्टी की वजह से ये नाम मिला है हमारे पड़ोसी ग्रह मंगल को। चलिए अंतरिक्ष के कुछ और राज खोलते हैं। हमारी पृथ्वी का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। क्या आपको पता है कि जो सूरज हमें रोज रोशनी देता है वो असल में एक पीला बौना यानी येलो ड्वार्फ तारा है? ग्रहों की बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, और वो खूबसूरत ग्रह जिसके चारों ओर छल्ले यानी रिंग्स हैं वो है शनि। और अगर वापस धरती पर आएं तो रात में उजाला करने वाले बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था। और ब्रह्मांड को बांधे रखने वाले गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की खोज करने वाले महान साइंटिस्ट थे आइजैक न्यूटन। अब अंतरिक्ष से सीधे लौटते हैं ह्यूमन बायोलॉजी पर। एक एडल्ट इंसान के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। ये एक ऐसा नंबर है जो हर साइंस स्टूडेंट को उंगलियों पर याद होना चाहिए। हमारी लाइफ जिन बुनियादी चीजों पर टिकी है, आइए उनके साइंस को डिकोड करते हैं।
पानी का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O। जो गैस हम सांस के जरिए अंदर लेते हैं वो ऑक्सीजन है और इसका सिंबल बस एक O है। हमारे खून का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है और इसमें मौजूद आयरन उसे लाल रंग देता है। इस खून को पूरी बॉडी में पंप करने का काम हमारा हार्ट करता है। और जिस तरह हमें खाना चाहिए, पौधे भी अपना खाना खुद बनाते हैं। उस प्रोसेस को प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। बायोलॉजी और एनवायरनमेंट के कुछ और कमाल के फैक्ट्स। हमारे इंसान के हार्ट में कुल 4 कक्ष यानी चेम्बर्स होते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग कोई इंटरनल ऑर्गन नहीं है, बल्कि हमारी स्किन यानी त्वचा है। और सूरज की धूप से हमें सीधा विटामिन डी मिलता है। अब एक हैरान करने वाला फैक्ट देखिए, पारा यानी मर्क्यूरी इकलौती ऐसी धातु है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहती है। और हाँ, एक वार्निंग साइन भी। आज जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके लिए जो गैस सबसे ज्यादा जिम्मेदार है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। साइंस की दुनिया से निकलकर अब हम आज के सेशन के आखिरी और सबसे मजेदार राउंड में आ गए हैं, तकनीक, इतिहास और रोचक तथ्यों। यहाँ हम हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न टेक तक का एक क्विक राउंड अप लेंगे। आज की डिजिटल दुनिया कंप्यूटर पर चल रही है, लेकिन कंप्यूटर को कौन चलाता है? वो है CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सारा डेटा और कैलकुलेशन यहीं प्रोसेस होता है, इसीलिए इसे बिल्कुल सही तौर पर कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। और इंटरनेट पर जो आप इतनी सारी वेबसाइट्स देखते हैं, उनके पीछे जो कोडिंग होती है उसका सबसे बेसिक फाउंडेशन है HTML। इसका फुल फॉर्म हमेशा याद रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वेब डिजाइनिंग की ये सबसे पहली सीढ़ी है। अब थोड़ा मैथ्स का तड़का लगाते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? इसका आंसर है 2। ये एक लौता ऐसा प्राइम नंबर है जो सम यानी इवन भी है। एक बहुत ही स्मार्ट फैक्ट। इस नॉलेज स्प्रिंट को हम इतिहास और प्रकृति के कुछ शानदार फैक्ट्स के साथ खत्म करेंगे। दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। अगर प्राचीन ग्रंथों की बात करें तो पवित्र रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी। अब थोड़ा स्पेस हिस्ट्री। चंद्रमा पर कदम रखने वाले सबसे पहले इंसान थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेचर की तरफ देखें तो धरती का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। और स्पीड की बात करें तो जमीन पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है चीता, और आसमान में सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है बाज यानी फैल्कन। तो दोस्तों, ये था हमारा 50 जनरल नॉलेज सवालों का जबरदस्त स्प्रिंट। आज हमने जो भी फैक्ट्स डिस्कस किए हैं ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एकदम मस्ट नो है। अब ईमानदारी से बताइए, इन 50 में से आपको कितने सवालों के जवाब पहले से पता थे? ये सेशन अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उनका भी टेस्ट लें। सीखते रहिए, अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहिए और हम जल्दी ही मिलेंगे एक और शानदार एक्सप्लेनेयर के साथ।